आज हम लोग त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि नाम से पता है, त्रिभुज का यदि हम विच्छेद करते हैं तो त्रिजोड़ भुज। त्रि का अर्थ होता है तीन और भुजा भुज का अर्थ होता है भुजा। तो तीन भुजाओं से घिरे हुए आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाएं होनी चाहिए और तीनों घिरी हुई, आपस में मिली हुई होनी चाहिए। इसे हम एक उदाहरण से और स्पष्ट समझ सकते हैं। आप यहाँ देखिए, तीन रेखाखंड को यहाँ किया है AC, AB और BD, लेकिन ये तीनों रेखाखंड आपस में मिली हुई नहीं है और ये खुली आकृति बना रही है। तो त्रिभुज के लिए पहला शर्त है, आकृति कैसी होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। उसी के हिसाब से ये परिभाषा दिया गया है, तीन रेखाखंड से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ इसके चित्र से ये स्पष्ट हो रहा है, यहाँ तीन रेखाखंड है, AB, AC और BC, और तीनों रेखाखंड आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए इस तरह की आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज के लिए क्या क्या अनिवार्य है। त्रिभुज के लिए तीन चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। पहला है तीन रेखाखंड या तीन भुजा। इस चित्र से समझिए, ये तीन रेखाखंड, एक है AB, पहली रेखाखंड का नाम हो गया AB, और रेखाखंड का संकेत हम ऐसे लिखते हैं, उसके ऊपर इस तरह का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा है AC और तीसरा है BC। ये तीन रेखाखंड हो गए। रेखाखंड तो आप लोग जानते ही हैं, रेखाखंड यानी रेखा का भाग, रेखा का हिस्सा। रेखा तो होता है जिसका विस्तार दोनों ओर अनंत तक होता है, लेकिन जब हम रेखाखंड कहते हैं, इसका अर्थ यह हुआ वह सीमित हो गया, वह दो बिंदु में बट गया, उसकी स्थान, उसका जगह सीमित हो गया। तो ये तीन रेखाखंड है, इसका हम लोग नाम दे देते हैं 1, 2, 3। दूसरा चीज है तीन शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु किसे कहते हैं? जहां पर दो किरण या दो रेखाखंड मिलती हो, उसे हम शीर्ष बिंदु कहते हैं। अब यहां दो आकृति है। पहली आकृति एक किरण है। किरण इसलिए कि इसका एक छोर यहां तो सीमित है और दूसरा असीमित है। फिर भी हम इसका नाम दे देते हैं BC और इसका नाम दे देते हैं BD। तो इनके बीच जो झुकाव ये हो रहा है, इसी झुकाव का नाम है कोण। उसी तरह इस रेखाखंड में ABC के बीच ये झुकाव है, जिसे हम कोण कहते हैं, और इसका संकेत हम ऐसे लिखते हैं। तो इसके लिए तीन कोण का भी होना जरूरी है। तो यहां पे तीन कोण कौन कौन हुआ, उसका नामकरण हम लोग कर रहे हैं। BAC कोण का ये संकेत BAC। दूसरा हो गया ACB कोण ACB, और तीसरा हो गया कोण ABC ACB हो गया, BAC हो गया, ABC ABC। जिस कोण को हम दर्शाना चाह रहे हैं उसको हमें बीच में दिखाना होगा। ये इसको संक्षेप में हम कोण A भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे संक्षेप में कोण C लिख सकते हैं, और इसे संक्षेप में कोण D लिख सकते हैं। तो तीन रेखाखंड और तीन कोण। अब तीन शीर्ष बिंदु, जहां पे दो रेखाखंड मिलते हो, इसे क्या कहेंगे? यहाँ पर एक शीर्ष बिंदु है A, दूसरा है B।
यहाँ ए बी और ए सी रेखा मिल रही है ए पर, बी पर ए बी और बी सी मिल रही है, और सी पर ए सी और बी सी मिल रही है। तो किसी त्रिभुज के लिए ये तीनों चीजों का होना बहुत ही आवश्यक है। ये तीनों चीज होंगे और बंद होंगे। आकृति कैसी होगी? तभी हम उसको त्रिभुज कहेंगे। अगली क्लास में हम लोग इसके प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।